दिव्या, यास्मीन और फातिमा तीनों पार्टनर हैं इन द रेशियो 11:7:2। उनकी बैलेंस शीट जो है फर्म की 31 मार्च 2018 को कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है, पब्लिक डिपॉजिट्स गिवन है, रिजर्व फंड गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है और इन तीनों की कैपिटल्स गिवन है, दिव्या की, यास्मीन की और फातिमा की। एसेट साइड में फैक्ट्री बिल्डिंग गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, फर्नीचर गिवन है, स्टॉक गिवन है, डेटर्स गिवन है और पुराना प्रोविज़न गिवन है, साथ साथ कैश एट बैंक गिवन है। ठीक है बच्चों। और 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने आदित्य को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए और उससे कहा कि वो 4,50,000 कैपिटल लेकर आएगा और नेसेसरी अमाउंट लेकर आएगा गुडविल के लिए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहली टर्म ये है कि जो फर्नीचर है 2,40,000 का, उसे दिव्या, यास्मीन और फातिमा इक्वली टेक ओवर कर लेंगी। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि जो क्रेडिटर है 7,000 के, वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं करे गए थे, तो उनको अब रिकॉर्ड करिए। अगला पॉइंट ये कहा गया है कि जो गुडविल है वो 2.5 ईयर्स परचेज निकाली जाएगी ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। प्रॉफिट आपको लास्ट 3 ईयर्स के दे रखे हैं, 2015-16, 16-17 और 17-18। तो हमें केवल लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज लेना है, तो केवल 16-17 और 17-18 के प्रॉफिट को लीजिएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आदित्य के एडमिशन के टाइम पे यास्मीन जो है वो 50,000 फ्रेश कैपिटल लेकर आई है, यानी एडिशनल कैपिटल लेकर आई है। और साथ में लास्ट पॉइंट जो कहा गया है कि प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू 2 लाख है, पुरानी वैल्यू वैसे 1,80,000 थी। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग को घटाकर 9,000 कर दीजिएगा, पहले वो 10,000 थे। आपसे मांगा है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये क्वेश्चन है 69। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। और जो एडिशन मेरे पास बुक का बच्चों वो है 2023। तो इसमें आपसे जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है तो उससे जुड़े हुए पॉइंट हैं पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर ई। ठीक है बच्चों। तो पॉइंट नंबर बी में इन्होंने कहा है कि क्रेडिटर 7,000 के रिकॉर्ड नहीं करे गए थे पहले, अब रिकॉर्ड कर लीजिए। तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बच्चों। क्रेडिटर का बढ़ना नुकसान होता है, तो इसे आप रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड भी लिखिएगा। नुकसान वाली बात है, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखी जाती है। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर ई में उन्होंने कहा है प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू 2 लाख है, पहले वो 1,80,000 थी, तो उसे 20,000 का फायदा हो रहा है। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट यहाँ आ जाएगा 20,000, जितना वो बढ़ रहा है। फायदे वाली बात है, रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड लिखी जाती है बच्चों। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग को घटाकर 9,000 कर देना है, पहले वो 10,000 थे, तो उसमें 1,000 जो कम हो रहा है वो भी फायदे की बात है। तो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000। रेवोल्यूशन के बच्चों इतने ही पॉइंट थे, तो आपका रेवोल्यूशन का इसमें आपको ओवरऑल फ़ायदा ही हो रहा है। 21,000 आपका फ़ायदा है और 7,000 नुकसान है, तो कुल मिला के आपको 14,000 का फ़ायदा हो रहा है, जिसे आप ट्रांसफ़र कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो कि दिव्या, यास्मीन और फातिमा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये फ़ायदा हुआ है 14,000। 21 - 7 इज़ 14। 14,000 के फ़ायदे को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन द रेशियो 11:7:2। तो जब आप 11:7:2 के रेशियो में इस फ़ायदे को बांटेंगे तो 7,700 दिव्या का आ जाएगा, 4,900 यास्मीन का आ जाएगा और 1,400 फातिमा का आ जाएगा। इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आइए बच्चों पहले गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल निकालने के लिए इन्होंने कहा था लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज, जो कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट हैं, लास्ट 2 ईयर्स के 6 लाख और 2 लाख। इनमें जो तीसरा साल है, जो सबसे पुराना साल है 2015-16, उस साल के प्रॉफिट को मत दीजिएगा, केवल 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। तो 16-17 और 17-18 के प्रॉफिट को लीजिएगा, अपॉन 2 कर दीजिएगा, तो एवरेज आ जाएगा 4 लाख। और फर्म की गुडविल जो है वो
लास्ट के 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट का 2.5 टाइम्स है, यानी कि 10 लाख। तो दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म विच इज ₹10 लाख। और रही बात आदित्य के हिस्से गुडविल की, तो आदित्य के हिस्से की गुडविल हो जाएगी बच्चों 10 लाख इंटू 1/5, जो कि आ जाएगी 2 लाख। ठीक है बच्चों, अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए ओपनिंग बैलेंसेस से, जो कि दिव्या का था 5,10,000, यास्मीन का था 3 लाख और फातिमा का था 5 लाख। उसके बाद बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है, उसको बांट दीजिएगा, जो है 90,000। जब बांटेंगे 1172 में तो 49,500 दिव्या का आ जाएगा, 31,500 यास्मीन का आ जाएगा और 9,000 जो है वो फातिमा का आ जाएगा। जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखने के बाद जो बैलेंस शीट के अंदर बटने वाली चीज़ें हैं उनको बांट दिया करिए अमंग द पार्टनर्स। तो उसमें केवल रिजर्व फंड था बच्चों। उसके बाद रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख दीजिए, जो कि 7,700, 4,900 और 1,400 आया था। उसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है वो लिख दीजिए, जो कि 4,50,000 है और वो उसके अकाउंट में ही लिखिएगा। उसके बाद जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है वो लिखिए। प्रीमियम फॉर गुडविल वो 2 लाख लेकर आया है। इस 2 लाख को आपको इन बाकी सारे पार्टनर्स के अकाउंट में लिखना है, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल ले लीजिए, नॉट इक्वल, जो उनका ओल्ड रेशियो है उसको ले लीजिए 1172। तो 1,10,000 दिव्या का आ जाएगा, 2 लाख को जब बांटेंगे 1172 में 70,000 यास्मीन का आ जाएगा और 20,000 दिव्या का फातिमा का आ जाएगा। उसके अलावा बच्चों पार्टनर्स में ने जो टेक ओवर किया है फर्नीचर को इक्वली, याद रखिएगा बच्चों 2,40,000 के फर्नीचर को इन तीनों ने इक्वली टेक ओवर किया है, तो तीनों के अकाउंट में 80,000 लिख दीजिएगा, दिव्या, यास्मीन और फातिमा के टू फर्नीचर अकाउंट। एंड लास्ट थिंग, यास्मीन है वो अलग से कैपिटल भी लेकर आई है 50,000, तो यास्मीन के अकाउंट में 50,000 बाय बैंक कॉल लिख दीजिए उसी कैपिटल में। कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें लिखी जाती हैं आमतौर पर बच्चों, मैंने उसको नाम दे रखा है बार CGOB। बार का B होता है ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, A होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, R से रिवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस, C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, G से गुडविल का ट्रीटमेंट, O से अदर्स, एंड लास्ट में B जो होता है दैट इज़ फॉर क्लोजिंग बैलेंसेस। तो यहाँ पर सब कुछ ही है बच्चों। B से ओपनिंग बैलेंसेस, A से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, R से रिवोल्यूशन प्रॉफिट, C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो हमने बाय बैंक के नाम से लिखा, G से गुडविल का ट्रीटमेंट, O से अदर्स जैसे फर्नीचर टेक ओवर किया और जैसे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। ठीक है बच्चों, एंड लास्ट थिंग क्लोजिंग बैलेंसेस। तो आइए निकाल लेते हैं। दिव्या का 510 और 110 620 होता है, 620 और 49 होता है 670 669 500 676 500 677 200 677 200 ये टोटल है। 677 200 में से 80,000 माइनस करिएगा, ये आ जाएगा 597 200। ऐसे ही यास्मीन का निकालते हैं। 3 लाख, 350, 420, 451 500, 455 500, 456 400, 456 400। 456 400 में से 80,000 कम करेंगे तो 376 400 आ जाएगा। फातिमा की बात करते हैं। 5, 5 20, 5 29, 5,30,400, 530,400। 530,400 में से माइनस करेंगे 80 तो 450,400 आ जाएगा। और आदित्य का तो 4,50,000 आना ही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें कुछ और ऐड या सब्ट्रैक्ट तो करना ही नहीं है, तो वही उसका क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएगा कैपिटल का 4,50,000। और इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब बात कर लेते हैं इनकी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जिसको आपको 7,000 बढ़ा के लिखना है।
तो पहले थे वो 70,000, अब हो गए 77,000। पब्लिक डिपॉजिट्स एज इट इज़ आ जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं 1,19,000। रिजर्व फंड अब आएगा नहीं, वो बट गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000 लिखे जाएंगे। कैपिटल सबकी नई वाली लिखी जाएंगी, जो दिव्या, यास्मीन, फातिमा और आदित्य की है। दिव्या का था 597,200, यास्मीन का है 376,400, फातिमा का है 4,50,000। ठीक है बच्चों, एग्जैक्ट 4,50,000 आ रहा है इसका, सॉरी 4,50,400, और आदित्य का आ रहा है एग्जैक्टली 4,50,000। 200, 400, 400, 1000 का 1 कैरी, 8 और 6 14, 14 का 4, 1000 कैरी, 10 और 7 17, 17 और 5 22 और 5 27, 2 कैरी, 7 3 10, 4 14 और 4 18, 18,74,000। और कोई नई लायबिलिटी आई नहीं है बच्चों, तो लायबिलिटी साइड का टोटल देख लेते हैं। 1874 और 9 होता है 1873, 1873 और 7 होता है 1880, 1950 और 20,69,000, 29,79,000 आएगा बच्चों। 1874, 1883, 1890, ठीक है बच्चों, 1960, 2060 और 2079, 2079,000। Now come to the asset side. फैक्ट्री बिल्डिंग एज इट इज लिखी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 7,35,000। प्लांट एंड मशीनरी को 2 लाख लिखी है, उसकी नई वैल्यू 2 लाख है। फर्नीचर को बचा हुआ लिखेगा, 240 तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, तो 260 फर्नीचर था, 240 टेक ओवर हो गया, तो बचा 20,000। स्टॉक को एज इट इज लिखी है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, 1,45,000। डेटर्स को और प्रोविज़न को एज इट इज लिखिएगा, डेटर 150 ही आएगा, प्रोविज़न 30,000 ही होगा, 1,20,000। रही बात बैंक बैलेंस की, तो बैंक बैलेंस पुराना था 159, 4,50,000 नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था, 2 लाख वो प्रीमियम लेकर आया था, तो 450 प्लस 2 लाख होता है 650, और 50,000 यास्मीन ने भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, तो 7 लाख और ऐड कर दीजिए पुराने बैलेंसेस में 159 में, तो ये हो जाएगा 8,59,000। और कोई नई एसेट आई नहीं है, तो टोटल इतना आना चाहिए, 735, 935, 955, 10 लाख, 11 लाख, 12, 20, 2020 एंड 2079, 2079,000। तो इस तरह से बच्चों हमारी एसेट साइड मैच हो गई और लायबिलिटी साइड से, और दोनों साइड का टोटल बराबर भी आ गया। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, चैप्टर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर, बुक टी.एस. ग्रेवाल, एडिशन 2023। बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 70 ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। जो एडिशन मेरे पास बुक का है वो है 2023। क्वेश्चन नंबर 70 कुछ इस तरह से है बच्चों कि ए और बी पार्टनर्स हैं इन अ फॉर्म, और वो लोग प्रॉफिट आपस में कुछ इस तरह से शेयर किया करते हैं कि ए लेता है हाफ, बी लेता है 1/3 और 1/6 प्रॉफिट जो है वो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आधा ए को, 1/3 बी को, और बचा हुआ 1/6 जो है रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सी का उन्होंने पार्टनर बनाया 1 अप्रैल 2023 को, जिस डेट पे उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इनकी कैपिटल्स गिवन है 50 और 40, ए की और बी की। रिजर्व गिवन है 10,000, आपको क्रेडिटर्स गिवन है 20,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है 5,000, टोटल है 1,25,000। एसेट साइड में बिल्डिंग दे रखी है 50,000, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है आपको 30,000, स्टॉक गिवन है 18,000, डेटर्स गिवन है 22,000 और बैंक का बैलेंस गिवन है 5,000। ठीक है बच्चों, फिर उन्होंने जो सी के आने पे जो कंडीशंस रखी हैं वो ये हैं कि सी जो है 25,000 कैपिटल लेकर आएगा, 5,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। अगला पॉइंट जो है वो रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10%,
यानी कि जो स्टॉक की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है इन द बैलेंस शीट 18,000, वो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू से, करेक्ट वैल्यू से 10% कम है। फिर ये भी कहा गया कि क्रेडिटर में एक लायबिलिटी है 4,000 की, जिसे कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो 3200 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें 800 रुपये क्रेडिटर के कम करने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट जो है उसमें ये कहा गया है कि इन रिगार्ड टू डेटर्स, ये फॉलोइंग पॉइंट जो हैं या तो बैड है या डाउटफुल है। एक्स से में ₹2000 लेने थे, वो पूरी तरह से डूब चुके हैं, तो ये बैड डेट्स बन गया। वाई से में 4000 लेने हैं, वाई इंसॉल्वेंट हो गया और वो सिर्फ 50% पैसा ही दे पाएगा। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाइए। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है ए और बी का, वो कैसे निकालेंगे हम। क्योंकि जो उन्होंने ओल्ड रेशियो दे रखा है वो ये बता रखा है कि हाफ ए लेता है, 1/3 बी लेता है और 1 से रिजर्व में जाता है। तो रिजर्व तो यहाँ बनाए नहीं जाते, उल्टा खत्म करे जाते हैं। तो आप रिजर्व वाला प्रोपोर्शन हटा के नया रेशियो देखेंगे, सॉरी ओल्ड रेशियो देखेंगे ए और बी का, जो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। हाफ और 1/3 का आप जो रेशियो निकालेंगे तो वो 3:2 बन जाएगा, बिकॉज हाफ को लिख सकते हैं 3/6, 1/3 को लिख सकते हैं 2/6, और केवल इनके बीच में रेशियो देखना है तो बन गया 3:2, क्योंकि रिजर्व तो खत्म हो जाना है, रिजर्व क्रिएट नहीं किया जाना। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो आप 3:2 लेके चलिएगा। रिजर्व के पोर्शन को आप कैंसिल करिए, जो रेशियो ए और बी के बीच का है 3:2, वही आपका ओल्ड रेशियो कहलाएगा। क्लियर बच्चों? उसके अलावा जो ये स्टॉक वाला पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करिएगा। जो भी गिवन वैल्यू है 18,000, उसको इंटू 100 करिएगा और डिवाइड बाय 90 करिएगा। ऐसा इसलिए करिएगा क्योंकि स्टॉक अपनी एग्जैक्ट वैल्यू से, करेक्ट वैल्यू से 10% कम है, यानी 90% शो कर रखा है वो 18,000 जो है। तो 18,000 इंटू 100 बाय 90 करेंगे तो उससे स्टॉक की करेक्ट वैल्यू 20,000 आ जाएगी, यानी मैं स्टॉक को 2,000 इंक्रीज करना है। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर वाला पॉइंट में तो 800 का फायदा हो ही रहा है, बिकॉज 4,000 ही क्रेडिटर है और कोर्ट ने डिसाइड किया 3200 केवल, इसका ध्यान रखिएगा। और डेटर वाले पॉइंट जो है यहाँ पर एक्स का तो 2,000 पूरा नुकसान है बैड डेट्स का, और वाई का जो है हमें प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा आधे के लिए, 50% के लिए, क्योंकि वो 50% ही पे कर सकता है केवल, तो यानी इसको बाकी 50% डूबने के चांसेस है। ठीक है बच्चों, तो y का 50% हो गया 4,000 का 2,000। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट में जो डेटर से जुड़ा हुआ है, टोटल लॉस आपका 4,000 हो जाएगा, 2,000 बैड डेट्स की वजह से और 2,000 जो है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की वजह से। क्लियर बच्चों? अब आइए इसका रिवोल्यूशन अकाउंट देख लेते हैं, फिर हम अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड देन द बैलेंस शीट। जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा बच्चों, तो उसमें हमारा जो स्टॉक है उसको आपको 2,000 बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, तो स्टॉक को जब आप 2,000 इंक्रीज करेंगे वो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि एसेट जब इंक्रीज होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखी जाती है। स्टॉक की करेक्ट वैल्यू ऐसे निकालनी है आपको, 100/90 इंटू जो वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन थी, तो उसकी करेक्ट वैल्यू आ गई 20,000, और आपने शो कर रखा था बैलेंस शीट में 18, तो हमें 2,000 बढ़ाना पड़ा। क्रेडिटर जो 4,000 के थे, कोर्ट ने डिसाइड किया उनके बारे में कि वो हमें केवल 2,200 पे करने हैं, तो वो क्रेडिटर्स हमारे 800 कम हो रहे हैं। रही बात डेटर्स वाले पॉइंट, तो बैड डेट्स आपका एक्स का सारा अमाउंट हो जाएगा और वाई का आधा पैसा डूब रहा है, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाएंगे, भी डूबा नहीं है, दैट्स वाई 2,000 का। तो कुल मिला के हमारे रिवोल्यूशन के ये सारे पॉइंट्स थे। आपका नेट रिजल्ट लॉस निकल कर आएगा, क्योंकि आपको 4,000 का नुकसान हुआ है और 2,800 का केवल फ़ायदा हुआ है, तो ओवरऑल आप 1,200 के लॉस में हो। जो आप ए और बी में बांट दोगे लॉस को उनके आपस के रेशियो में, जो कि 3:2 है, तो 3:2 को हम ले सकते हैं, मतलब इस 1,200 को 3:2 बांटेंगे तो 720 और 480 आ जाएगा, 720 ए का और 480 बी का। और इस तरह से हमारा ये रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको इनका रेशियो क्लियर कर दूं बच्चों। रेशियो कुछ ऐसा था, हाफ ए का था, 1/3 बी का था और 1/6 रिजर्व का था। ठीक है बच्चों,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/6, इसको लिख सकते हैं 2/6, और ये तो है ही 1/6, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3:2:1। अब रिजर्व वाला पोर्शन हटा दीजिए, मैं सी लिख रहा हूँ गलती से यहाँ पे, ये रिजर्व है। रिजर्व वाले पोर्शन को हटा दीजिए, जो बचा ओल्ड रेशियो वो 3:2 है। ठीक है बच्चों, इसी में मैंने रिवोल्यूशन लॉस को या प्रॉफिट को बांटा था, लॉस को सॉरी। अब आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय आपको ये लेटर फॉलो करना है, ये वर्ड फॉलो करना है, बार CGOB। इसको फॉलो करके जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इन प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P का मतलब है ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि A का है 50,000 और B का है 40,000। A का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो फिलहाल यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम पे रिजर्व है, लॉसेस कुछ भी नहीं है, तो बाय रिजर्व बांट दीजिए। आपको जो रिजर्व दे रखा है उसको आपको 3:2 के रेशियो में बांटना है, और रिजर्व है 10,000, तो बांटेंगे तो 6,000 A का आ जाएगा, 4,000 B का आ जाएगा। R से होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, जो भी हुआ होगा। तो फिलहाल आपको रिवोल्यूशन में क्या हुआ है बच्चों, लॉस हुआ है, तो यहाँ लिखिए टू रिवोल्यूशन अकाउंट 720 एंड 480। C से होता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर को लिखिए बाय कैश अकाउंट लिखिएगा या बाय बैंक अकाउंट लिखिएगा। आपको बैंक का बैलेंस गिवन है, तो जो बैलेंस नॉर्मली बैलेंस शीट में गिवन होता है उसके नाम से लिखा करिएगा। कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, और क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई रखा है कि वो पार्टनर चेक से लाया है पैसा, तो फिर बैंक के थ्रू लिखा जाएगा। C कैपिटल लाया था 25,000, तो ये C के कैपिटल अकाउंट में 25,000 डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गया, रिवोल्यूशन का लॉस हो गया, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर हो गया, जिसे गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, जो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। प्रीमियम लाया था C 5,000, जिसको हम 3:2 के रेशियो में बांट देंगे तो 3,000 और 2,000 आ जाएगा, ओल्ड रेशियो को ही सेकंड राइजिंग रेशियो मानते हुए। O से होता है अदर्स। अदर्स फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अदर्स में जैसे अगर कोई पार्टनर को एसेट टेक ओवर कर रहा होता या पार्टनर को रिवोल्यूशन एक्सपेंस मीट कर रहा होता, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। और जो B होता है लास्ट, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। तो इससे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बड़ी आसानी से बन जाता है बच्चों। 50, 56, 59, 59 में से 720 माइनस करेंगे तो 58, 280 आ जाएगा। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ A, 58, 280। B की बात करें, 44 और 246, 46,000 में से माइनस करना है 420, तो 45, 520 आ जाएगा बच्चों ये, 46,000 माइनस 480 करके। और C का तो 25,000 आएगा ही आएगा, कुछ माइनस करना नहीं है, कैपिटल वो लाया था 25,000। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया बच्चों। बात कर लेते हैं इनकी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में आपका जो कैपिटल्स हैं वो नई वाली लिखी जाएंगी। कैपिटल्स जो हैं A, B और C तीनों की लिखी जाएंगी, A, B एंड C। C का तो 25,000 आना ही था, B का आया था 45, 520 और A का आया था 50 जो है 58, 280। तो 58, 280 और 520 होता है ये आपका 800 हो जाएगा। 58 और 45 होता है 103, 103 और 25 होता है 128, 128, 800 आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है, रिजर्व आएगा नहीं, क्रेडिटर में आपको 800 कम करने हैं। रिजर्व इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स वाई। ये आएगा 19,200 क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज आ जाएंगे, जो कि हैं हमारे 5,000, और कोई और नई लायबिलिटी तो आई नहीं है, तो टोटल इतना ही होना चाहिए, 1,53,000 आ जाएगा ये टोटल। ना कम टू द एसेट साइड, उसमें आपको बिल्डिंग दे रखा है, बिल्डिंग एज इट इज आ जाएगा 50,000, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। आपको प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, वो भी एज इट इज आ जाएगा बच्चों, उसकी वैल्यू है 30,000।
आपको जो है स्टॉक है, स्टॉक की सही वाली वैल्यू लिखनी है, नई वैल्यू जो कि 20,000 है। आपका डेटर्स एज इट इज आएगा, क्योंकि डेटर नहीं, एज इट इज नहीं आएगा, डेटर में तो सबसे ज़्यादा पॉइंट है। 22,000 थे, पहले बैड डेट्स के 2,000 हटा दीजिए, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो आपने निकाला था वो माइनस कर दीजिए 2,000, तो डेटर आपका 18,000 आ जाएगा बच्चों। बैंक की बात करें तो बैंक में पहले बैलेंस था 5,000, नया पार्टनर लेकर आया था, कैपिटल के तौर पे 25,000, प्रीमियम के तौर पे लाया था 5,000, सब मिला के हो जाएगा 35,000। 50, 80, 1,00,000, 1,00,000 प्लस 53, 1,53,000, और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी बच्चों। क्लियर? और ये क्वेश्चन सॉल्व।